हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं लेकर आई हूँ 18 मई महादेव कृपा प्राप्ति की विशेष कथा। 18 मई को यह उपाय करने से बरसेगी महादेव की असीम कृपा। जी हाँ दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, इस संसार में यदि कोई देव ऐसा है जो अपने भक्तों की छोटी सी भक्ति से भी प्रसन्न हो जाते हैं, तो वो है महादेव भोले। भोलेनाथ केवल जल की एक बूंद से प्रसन्न हो जाते हैं। वे अपने भक्तों का दुख हर लेते हैं, उनके जीवन की बाधाओं को दूर करते हैं और उनके भाग्य के बंद द्वार भी खोल देते हैं। 18 मई का दिन भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए अत्यंत शुभ माना जा रहा है। इस दिन किया गया छोटा सा उपाय भी जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से इस दिन महादेव की पूजा करता है, उनके जीवन में सुख, शांति, धन, समृद्धि और सफलता आने लगती है। आज की इस विशेष कथा में हम आपको बताएंगे कि 18 मई को कौन सा उपाय करने से भगवान शिव की कृपा शीघ्र या अति शीघ्र प्राप्त होती है। साथ ही एक प्रेरणादायक कथा भी सुनाऊंगी, जिसे सुनकर आपके मन में भक्ति भाव जाग उठेगा। जी हाँ दोस्तों, चलिए दोस्तों, आज हम आपको वह एक अत्यंत प्रेरणादायी कथा हम सुनाते हैं। लेकिन कथा सुनने से पहले मेरी आप सभी से एक विनती है। कृपया कथा को पूरा अंत तक जरूर सुने, ताकि कथा का फल आपको भी पूर्ण रूप से प्राप्त हो और भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे। तो चलिए एक बार फिर से बोलिए हर हर महादेव। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसके जीवन में हमेशा दुख और गरीबी बनी रहती थी। सुबह से शाम तक जंगल में लकड़ियां काटने के बाद भी उसके घर में दो वक्त का भोजन भी मुश्किल से बन पाता था। माधव की पत्नी गौरी भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। वह रोज सुबह उठकर मिट्टी का छोटा सा शिवलिंग बनाती और उस पर जल अर्पित करती। वह हमेशा अपने पति से कहती, स्वामी, एक दिन महादेव अवश्य हमारी पुकार सुनेंगे। लेकिन महादेव लेकिन माधव निराश हो चुका था। उसे लगता था कि भगवान केवल अमीर लोगों की ही सुनते हैं। एक दिन गांव में एक सिद्ध संत आए। पूरे गांव के लोग उनके दर्शन करने पहुंचे। माधव भी अपनी पत्नी के कहने पर वहां गया। संत ने माधव को देखते ही कहा, बेटा, तुम्हारे जीवन का दुख अब समाप्त होने वाला है। 18 मई के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शिवलिंग पर जल, बेलपत्र अर्पित करना। साथ ही ओम नमः शिवाय का जप करना 108 बार करना। महादेव तुम्हारे जीवन में चमत्कार करेंगे। माधव ने संत की बात को गंभीरता से लिया। 18 मई का वह शुभ दिन आ गया। वह 18 मई की वह सुबह माधव बहुत जल्दी उठा। उसने नंदी उसने नदी में स्नान किया। उसके पास पूजा के लिए कुछ विशेष नहीं था। उसने जंगल से बेलपत्र तोड़े, एक लोटे में जल भरा और मंदिर पर पहुंच गया। मंदिर में उस समय कोई न था, चारों ओर शांति थी। माधव ने कांपते हाथों से शिवलिंग पर जल चढ़ाया और आंखें बंद करके बोला, हे महादेव, यदि आप सच में अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं, तो आज मेरी भी सुन लीजिए। इसके बाद उसने 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जप किया। जैसे ही उसका जप पूरा हुआ, मंदिर की घंटियां अपने आप बजे उठी। माधव आश्चर्यचकित रह गया। उसे लगा जैसे मंदिर के भीतर कोई दिव्य शक्ति उपस्थित हो। उस दिन के बाद धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। जंगल में उसे दुर्लभ लकड़ियां मिलने लगी, जिसे बेचकर उसे अच्छा धन प्राप्त होने लगा। उसके घर की गरीबी दूर हो गई। गांव के लोग भी उसके जीवन में आए बदलाव को देखकर आश्चर्य करने लगे। माधव समझ चुका था कि यह सब भगवान शिव की कृपा है। कुछ महीनों बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए। लोगों के सामने भूख का संकट आ खड़ा हुआ।
गांव वाले बहुत परेशान थे। माधव ने सबको कहा, हम सब मिलकर महादेव की आराधना करेंगे। भोलेनाथ स्वयं हमारी रक्षा करेंगे। 18 मई का दिन फिर आया। पूरे गांव ने मिलकर शिव मंदिर में रुद्राभिषेक किया। सभी ने मिलकर मां मृत्युंजय मंत्र का जप किया। रात होते होते आसमान में बादल छा गए और तेज वर्षा होने लगी। गांव के सूखे खेत भी फिर से हरे भरे हो गए। गांव वालों की आंखों में खुशी के आंसू बह निकले। तभी एक वृद्ध संत वहां प्रकट हुए और बोले, जहाँ सच्ची भक्ति होती है वहां स्वयं महादेव निवास करते हैं। इतना कहकर वे संत अंतर ध्यान हो गए। गांव वालों को विश्वास हो गया कि स्वयं भगवान शिव ने ही उनकी सहायता की है। दोस्तों, यदि आप भी महादेव की कृपा पाना चाहते हैं तो 18 मई के दिन यह विशेष उपाय अवश्य करें। ब्रह्म मुहूर्त में उठे, सुबह सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान करें, साफ वस्त्र धारण करें और मन को शांत रखें। शिवलिंग पर जल अर्पित करें। तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाए। फिर शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय बोलते हुए जल चढ़ाए। फिर उसके बाद बेलपत्र अर्पित करें। 3 पत्तियां वाला बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। बेलपत्र चढ़ाते समय अपनी मनोकामना बोले। शाम के समय शिव मंदिर या घर के मंदिर में घी का दिया जलाए और कम से कम 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। ओम त्र्यंबकम यज्जामहे सुगंधम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्युर्मोक्षीमामृतात्। गरीबों को भोजन जरूर करवाए। भगवान शिव की शिव दीन दुखियों की निवास करते हैं, इसलिए इस दिन गरीबों को भोजन अवश्य कराए। चलिए दोस्तों, आज मैं आपको एक और कथा सुनाती हूँ। एक घमंडी व्यापार की कथा सुनाती हूँ। कैसे उसका घमंड भगवान भोलेनाथ की कृपा से चूर चूर हुआ और उसे भक्ति का मार्ग मिला। उसी गांव में धनराज नाम का एक अमीर व्यापारी रहता था। उसे अपनी दौलत पर बहुत घमंड था। वह गरीबी का मजाक उड़ाता और भगवान शिव की भक्ति को व्यर्थ मानता था। जब उसने माधव के जीवन में बदलाव देखा तो वह ईर्ष्या करने लगा। उसने सोचा, यदि केवल पूजा करने से धन मिल जाता तो मैं भी पूजा कर लेता हूँ। लेकिन उसके मन में सच्ची श्रद्धा नहीं थी। 18 मई के दिन उसने दिखावे के लिए बड़ा आयोजन किया। महंगे फूल, मिठाइयाँ और सोने के बर्तन मंदिर में चढ़ाए। लेकिन पूजा के बाद उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। कुछ समय बाद उसके व्यापार में भारी नुकसान हो गया। तब वह टूट गया। वह रोता हुआ माधव के पास आया और बोला, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि भगवान मेरी सहायता क्यों नहीं कर रहे। माधव मुस्कुराकर बोला, महादेव को दिखावा नहीं, सच्चा प्रेम चाहिए। उस दिन के बाद धनरा धनराज ने अहंकार छोड़ दिया। उसने गरीबों की सहायता करनी शुरू की और सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करने लगा। धीरे धीरे उसका जीवन भी फिर से सुखमय हो गया। शिव भक्त का महत्व बहुत बड़ा होता है। भक्तों, भगवान शिव की भक्ति केवल धन प्राप्त करने का साधन नहीं है। शिव भक्ति मन को शांति देती है, जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाती है, भय, तनाव और दुख को दूर करती है। जो व्यक्ति रोज ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे चमत्कार होने लगते हैं। उनके बिगड़े हुए काम बनने लगते हैं। महादेव अपने भक्तों की रक्षा हर परिस्थिति में करते हैं। चलिए दोस्तों, मैं आपको एक ऐसी ही निर्धन महिला जो भगवान भोलेनाथ की भक्त थी उसकी कथा सुनाती हूँ। एक नगर में सावित्री नाम की वृद्ध महिला रहती थी। उसके पास खाने के पैसे नहीं थे, लेकिन उसकी भक्ति में अटूट आस्था थी। 18 मई के दिन उसने संकल्प लिया कि वह पूरे दिन उपवास करेगी और शिव मंदिर में दीपक जलाएगी। लेकिन उसके पास घी खरीदने के भी पैसे न थे। तब उसने घर में बचा हुआ थोड़ा सा तेल एक छोटे दीपक में डाला और मंदिर पहुंच गई। उसने रोते हुए कहा, हे महादेव, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है।
बस मेरी भक्ति स्वीकार कर लीजिए। उसी रात नगर के राजा को सौंपन आया। भगवान शिव ने कहा, मेरी एक परम भक्त भूखी है, उसकी सहायता करो। अगले दिन राजा स्वयं सावित्री के घर पहुंचा और उसकी सारी परेशानियां दूर कर दी। दोस्तों, भगवान शिव भाव देखते हैं, धन नहीं। जीवन बदल देने वाला एक अद्भुत संदेश है। यदि आपके जीवन में लगातार समस्याएं आ रही है, यदि मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है, यदि घर में अशांति बनी रहती है, तो 18 मई के दिन भगवान शिव का यह उपाय अवश्य करें। सच्चे मन से महादेव को पुकारिए, वे अवश्य आपकी पुकार सुनेंगे। याद रखिए, जहाँ विश्वास होता है वहाँ चमत्कार अवश्य होता है। दोस्तों, भगवान शिव बहुत भोले होते होते हैं। वे केवल प्रेम और सच्ची भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। 18 मई का यह शुभ दिन आपके